short of time, so I would like to conclude it and would like to call Mr. Manish Sharma here. Okay. एक Thank you so homework much. please. Thank you so much. And it's a wonderful time we have spent. Lot of things सुबह से अभी तक दिमाग हिला भी, emotions भी सामने आए और पता नहीं क्या क्या हुआ आज. Well, we are concluding this workshop officially here, but before we go further, it's a workshop. अगर बैठ जाए अगर पसंद नहीं तो जैसे कह रहे बहुत हो गया. Please छोड़ दो. So before we are moving out, अभी अरुण जी ने यहाँ बात की थी बैलेंस की. बिकॉज ये वर्कशॉप है, सेमिनार नहीं है और 2015 में एंटर करने वाले हैं, तो 25 दिसंबर से पहले इस वर्कशॉप को रखा गया था. उसका स्पेशल कोई रीजन था, ऐसे नहीं रखा है 21 को, क्योंकि आपको हर साल 21 दिसंबर को ये करना है जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट इम्पैक्ट आए लाइफ में. सिर्फ सुन के ना जाए हम लोग यहां से. सो प्लीज टेक आउट द न्यू नोटबुक्स. नए वाले हैं, ये ले लिया, नए बिल्कुल ब्रांड न्यू. एंड ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको हेडिंग लिखवाऊंगा, बाकी सब आपने बाद में करना. सुबह से अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है. सुबह हमारे साथ गुलिया जी थे, उसके बाद हमारा पैशन का सेशन हुआ, फिर फाइनेंस के ऊपर बात हुई, रिलेशनशिप के ऊपर बात हुई, हैप्पीनेस के ऊपर बात हुई और अब बैलेंस के ऊपर बात हुई. बट हाउ टू डू इट ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्केल. जैसे कि मनोज जी ने कहा, डिसिप्लिन चाहिए. ये ऐसा डिसिप्लिन है जो डिसिप्लिन होते हुए भी डिसिप्लिन नहीं है, बट इट विल हेल्प यू. आपके पास पैड है, उस पैड के ऊपर यू जस्ट राइट डाउन 6 पेजेस के ऊपर 6 वो रख लीजिए. पहला पेज के ऊपर आप पहले पेज के ऊपर लिखेंगे फेथ. राइट द हेडिंग ऑन द फर्स्ट पेज फेथ. फेथ का मतलब मैं आपको बता दूं. फेथ का मतलब है सोसाइटी को देना. पेन पेन पड़ा हो वहां पर, ये लीजिए आपके है. पहले पेज के ऊपर लिख रहे हैं फेथ. सेकंड पेज के ऊपर लिखना, बताऊं कैसे करना. सेकंड पेज पे लिखना है आपने फैमिली, ऊपर बिल्कुल ऊपर वाले पे फैमिली. थर्ड पे फिटनेस. फोर्थ पे फाइनेंसिस. फिफ्थ पे फन ऑब्लिक क्रिएटिविटी. And the sixth one is foundation oblique self-actualization. छठे वाले पेज के ऊपर आएगा फाउंडेशन ऑब्लिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फिफ्थ इज फन एंड क्रिएटिविटी. ये छह पैरामीटर्स हैं जिनको आपने 25 दिसंबर, अब आपके पास 21 दिसंबर आ चुका है, 9 दिन बचे हुए हैं. अदरवाइज हर साल 25 दिसंबर को हम इसको चेंज करते हैं. 25 दिसंबर से पहले आप इन पेजेस को जाकर अपने घर में एक अच्छी डायरी पे लिखें. ब्रांड न्यू डायरी. हम तो सिर्फ आपको एक वो दिया, ब्रांड न्यू डायरी लें, उसके ऊपर लिखें एंड जस्ट सिट हाफ एन आवर विद योरसेल्फ. नो मोबाइल्स, नथिंग. सिट अलोन. चाहे गार्डन में बैठे, चाहे टेरेस पे बैठे, चाहे घर पे बैठे, बड़े यू आर. इवन यू कैन सिट इन ऑफिस इफ यू डोंट हैव एनी वर्क इन द ऑफिस. लॉट्स ऑफ पीपल. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगले एक साल यानी अगले 365 दिन, 365 डेज की विंडो है, 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक मैं इन फील्ड्स में क्या करने वाला हूं. फर्स्ट, फेथ. थिंक अबाउट इट. व्हाट आई एम गोइंग टू गिव टू द सोसाइटी बैक. व्हाट्स माय प्लान. अगले एक साल में 2015 में मुझे क्या करना है. क्या मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूं जैसे चैरिटी के अंदर कुछ कर सकता हूं. कैन आई अडॉप्ट सम किड्स और कैन आई गिव बैक, यानी एजुकेशन फ्री दे सकता हूं या कुछ एनिमल्स के लिए कर सकता हूं. व्हाटएवर व्हाट माय प्लान्स आर. कर सकता हूं या करूंगा. क्या करूंगा अगले एक 365 दिन में इस एरिया के अंदर. दैट्स व्हाट राइट डाउन ऑन दिस. जब आप फेथ पे फोकस करेंगे तो सारी वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी जो आपने करनी है इस एरिया के अंदर. सेकेंडली, वी आर मूविंग अ लिटिल बिट फास्ट. सेकेंडली, थिंक ऑफ दिस थिंग, फैमिली. अपने वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स के लिए अगले 365 दिन में मुझे क्या करना है. और एक शब्द और जोड़ देंगे तो और मजे आ जाएंगे आपको कि अगले 365 दिन में ऐसा क्या करूं जो आज तक नहीं किया. तो मे भी हो सकता है कि आपको दोबारा से वो चीज रिमाइंड हो जाए कि मैंने ये चीज अभी तक नहीं की, अभी पेंडिंग में चल रही थी, लेकिन इस साल मुझे करनी है. फैमिली, ऐसी कुछ चीजें जो आप करना चाहते हो अभी तक नहीं कर पा रहे किसी वजह से, बट यू आर गोइंग टू डू इट.
थर्ड, फिटनेस, फोकस ऑन दिस। वेट कम करना है, वेट बढ़ाना है, क्या करना है अपने लिए, क्या योगा शुरू करना है, एक्सरसाइज शुरू करनी है, जिम शुरू करना है, व्हाटएवर, वॉक शुरू करनी है, क्या करना है मैंने जो अभी तक नहीं कर पाया मैं, लेकिन अगले 365 दिन में मुझे करना है। फिटनेस, फाइनेंसिस, आज बहुत कुछ फाइनेंस में मिला। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट ठीक जगह नहीं हो रही तो ठीक जगह लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो स्टार्ट करूंगा। क्या ऐसा करूंगा फाइनेंसिस में जिससे बैलेंस क्रिएट हो मेरी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर। अगर मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूं तो क्या चीजें हैं जो मुझे रोकती हैं, क्या मैं उसको बैलेंस कर सकता हूं फाइनेंशियली। पूरा ध्यान फाइनेंस पे आएगा आपका और बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल जाएंगी। फाइनेंस के अंदर मुझे क्या करना है, जॉब चेंज करनी है, बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है, व्हाटएवर, सब कम्स इन द फाइनेंस साइड। स्पिरिट पार्ट, फन एंड क्रिएटिविटी। जैसे आप इस पार्ट में आते हो, आप देखते हो इज देयर एनीथिंग विच आई एम नॉट परस्यूइंग विच आई लाइक टू परस्यू। लाइक अरुण जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कुछ लोग कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन टाइम इज इक्वल टू मनी का फैक्टर आ जाता है। जैसे आप इस फील्ड में आओगे, मनी का फैक्टर हटा देना है यहां से, सिर्फ देखना कि क्या करना चाहता हूं। सर आपको बड़े जमीन की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट गार्डनिंग, राइट। तो वो चीजें जो मैं करना चाहता हूं, पूरा ध्यान उसके ऊपर क्या हो सकता है विदाउट एनी लिमिटेशंस। सो अगले 365 दिन में मुझे क्या करना है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, फाउंडेशन। मैंने अपने साथ अगले 365 दिन में कितना टाइम बिताना है, कौन सी नई किताबें पढ़नी है। मनोज जी बहुत अच्छी एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं और इन्होंने 50 बुक्स इस ईयर में पढ़ने का एक टारगेट रखा था एंड ही इज पोस्टिंग इट, दो ही इज वेरी क्लोज। बट इससे क्या हुआ, हमें भी जब जब इनकी बुक्स का वो मिलता है हमें इंस्पिरेशन मिलती है। ही सेड 24th और व्हाटएवर बुक्स ही इज रीडिंग। सो किस तरह की बुक्स पढ़ूंगा मैं, किस तरह के सेमिनार अटेंड करूंगा मैं, किस तरह के लोगों से मिलूंगा मैं, ये सब बातें इसमें फाउंडेशन के अंदर, राइट। 25 दिसंबर को ये क्लियर हो गया आपका, बंद वो चैप्टर, डायरी बंद, लेकिन वो सिर्फ उसी दिन के लिए बंद हुई है, उस दिन से स्टार्ट हो गया। 5 दिन आपका बफर में, यू जस्ट प्रैक्टिस इट, नेट प्रैक्टिस करें, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे दिमाग में आता रहे आपका, उस लिस्ट में ऐड करते रहे, गेटिंग द पॉइंट, ऐड करता रहा। अगले साल 25 दिसंबर को, नाउ यू आर सिटिंग सेम हॉल, नॉट द सेम बट सेम हॉल, and we are having a seminar again and we are meeting all of us again, and this is 25th December 2015, right? And what you are saying to yourself कि मैंने पिछले साल ये डिसाइड किया था करने के लिए और मैंने इतना अचीव कर लिया इसमें से, और ये चीज अचीवमेंट रह गई है एंड आई हैव ट्रांसफर्ड इट टू नेक्स्ट ईयर। सो आपने क्या किया, फेथ के अंदर आपने 10 चीजें लिखी थी बट यू हैव अचीव्ड 5, तो बाकी 5 फिर दोबारा 25 दिसंबर 2015 को आ गई। इसलिए 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 के लिए करने के लिए साथ में। सो ये जो चीज है, सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट होने वाला वो ये कि द मोमेंट यू आर फोकस ऑन वन सब्जेक्ट, तो रूबिक्स क्यूब का जो एक पार्ट बताया अरुण जी ने, उस पार्ट में कुछ कलर्स आने शुरू हो जाएंगे जो पहले नेग्लेक्टेड था। एंड कैसे पता लगेगा नेगेटिव था, आज ही जब आप इसको भरेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ के अंदर बिल्कुल जीरो चीज आ रही है अभी तक। सो नाउ यू आर फोकसिंग, छोटा छोटा डालना शुरू कर रहे हैं और अगले साल यही चीज आप बैलेंस में क्रिएट कर रहे हैं। नाउ यू आर फीलिंग अब कुछ मेरा जो है ना, कुछ बैलेंस शुरू होना है आगे के लिए। सो कैन वी डू दैट? यस, राइट। एंड नॉट ओनली राइट, देयर इज अ मेल आईडी एज care@knowyourtrueself.org, जो आप सबको वैसे वेबसाइट मिल जाएगी। उसके ऊपर आपने जब ये लिख लें, गिव मी स्नैप, नाउ कैन यू डू दैट? यस, राइट। Yes. बच्चों को तो हम लिखते हैं आप लगवा लो सामने, बट वी आर एडल्ट्स, यू नो, एडल्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सो जब आप वो लिख लो, जस्ट हैव अ स्नैप एंड सेंड इट टू care@knowyourtrueself.org कि मैंने ये किया था एंड आई जस्ट सेंडिंग इट टू यू। नाउ इसको देखने के बाद आवर वर्कशॉप इज एक्चुअली गिविंग यू द मैसेज योर लाइफ यू डिजाइन। सुबह से अभी तक हमने अपनी लाइफ को डिजाइन करने के बारे में ही बात की है। एंड मेरा बहुत मानना है कि जो दिया जा रहा है उससे इंपॉर्टेंट है क्या लिया जा रहा है, क्योंकि यहां से बहुत कुछ दिया गया और
स्टेज से जो हम बोलते हैं इंटरप्रेट क्या होता है वो दैट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल थिंग. So 5 minutes we are spending. What exactly you got out of this workshop? What's your interpretation? What the lines you have taken to whom? आपको क्या लगा, क्या लेके जा रहे हैं, क्या कमिट कर रहे हैं? What exactly you got out of the workshop? And to give the privilege for the first speaker here, I am inviting Rahul because उनकी ट्रेन बहुत डेढ़ घंटा ट्रेन लेट करवाई है हमने स्पेशली इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए. मतलब 6 बजे जाने वाले थे, डेढ़ घंटा ट्रेन लेट हो गई. Now he's sitting here. So, to come there? So, yeah, you have to come to the stage and sharing your experience. For Rahul, big round of applause. Come here. Good evening everyone. I'm Rahul, and the way the workshop, the tagline, your life you design. So I believe it is the workshop which you attended since morning. It's truly taking care of all the aspects of the life, whether it is finance, social, family, spiritual, everything. So by this, if we and even the exercise which Sir has given, if we do this religiously, I won't say transformation will happen in just 1 year, but if we do this exercise on a regular basis, so naturally we'll be able to create transformation in at least 2 to 3 years. Some results we'll be able to see. So that is the only thing which I have to say. Thank you very much. Thank you, Rahul. Thank you so much. Thank you so much.